नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, या फिर इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों हमने बात कर ली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि हमने कंप्लीट बात कर ली थी। इसके अलावा दोस्तों हमने एक रिवीजन क्लास भी बना ली थी, कंप्लीट, है ना। तो दोस्तों आज की जो हमारा एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, इसमें हम पूरे 1773 से लेके 1935 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके इसका जो मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊँगा इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों हमने कई बार रिवीजन क्लास में भी चर्चा की है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ठीक है। इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग, है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसमें हमने दोस्तों डिटेल में चर्चा की थी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ? कोलकाता में, है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम है जिसने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जब 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो हमें पहली बार संसदीय व्यवस्था या फिर एक संसदीय प्रणाली देखने को मिली थी, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल की भी एक परिषद होती थी, ठीक है, तो एक और बॉडी का निर्माण किया गया था, विधान परिषद, विधान परिषद, है ना, जिसमें दोस्तों 12 सदस्य थे और इसे लघु संसद भी कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा में पेश किया। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि आईसीएस की जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853 में आईसीएस या फिर हम बोलें लिखित परीक्षा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जा रही थी, ठीक है, और जो ब्रिटिश सरकार भारत में आ रही थी, मतलब ब्रिटिश सरकार भारत में रूल करने वाली थी, तो 1858 का हमने एक्ट पढ़ा था, ठीक है, 1858 का अधिनियम पढ़ा था। उसके अंतर्गत देखा था कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला जाने लगेगा, वायसराय शब्द यूज़ करना। तो पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1858 का जब अधिनियम आया था, ठीक है, तो जो हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वगैरह का जो गठन किया गया था उसे ख़त्म कर दिया गया था, या फिर हम बोलें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रोल था उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया है। तो हमने दोस्तों देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा, ठीक है, भारत में एक संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, बंगाल में या फिर कोलकाता में, और 1935 में एक संघीय न्यायालय। तो ये जो संघीय न्यायालय शब्द है ये शब्द आपको याद रखना है, फेडरल कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं मिलता हमें, ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको थोड़ा याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मतलब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के संदर्भ में सही है। तो ए है दोस्तों, इसका ए पॉइंट है, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया था, ठीक है,
जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिमों के बीच मतभेद उत्पन्न करना था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1909 में पढ़ा था हमने, ठीक है, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। यह भी बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसके बाद दोस्तों तीसरा है, इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई तथा इसका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। दोस्तों हमने देखा था, ठीक है, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आ गई थी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी और उन्हें वोट देने का भी अधिकार भी मुस्लिमों के पास था। तो दोस्तों ये तीनों जो पॉइंट हैं वो सही हैं और ये जो डी विकल्प है इसका उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1919 का अधिनियम है ना। तो इसमें इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, ये भी देखा था दोस्तों, सीमित किंतु प्रत्यक्ष मतदान और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो दोनों राइट हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए और बी है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा था कि संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके द्वारा 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और जो कमेटी थी वो कौन था, ली आयोग या फिर ली कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने दोस्तों अच्छे से चर्चा की थी कि जो 1935 का अधिनियम आया था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों राज्यों की बात आ जाए तो 1935 और संघ की बात आ जाए तो 1919, ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो 1813 का जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था तो देखा था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों हमने देखा था कि ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। अभी ईसाई मिशनरी क्या होता है दोस्तों, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी दोस्तों कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो भारत का जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, भारत शब्द यूज़ होने लगा था। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, है ना। और जो पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों इसकी भी हमने चर्चा की थी जब हमने पढ़ा था 1861 का अधिनियम, है ना। 1861 का दोस्तों हमने अधिनियम पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी, इसका आंसर हो जाएगा बी, कि जो गवर्नर जनरल होता था या फिर वायसराय होता था, ठीक है, वायसराय होता था, उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों जब 1786 का अधिनियम पढ़ा था ना, 1786 का मैंने आपको एक्ट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई थी कि उसकी जो एक परिषद हुआ करती थी, ठीक है, उस टाइम 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है, 1786 के टाइम पे, तो उसे जो गवर्नर जनरल था उसे ये शक्ति दी गई थी कि वो अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था 1886 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 1876 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने बताया था आपको कि जब हमने 1876 का अधिनियम पढ़ा था, है ना, तो दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, है ना दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मॉडलिमेंटो सुधार का उद्देश्य था, ठीक है, मॉडलिमेंटो सुधार का उद्देश्य था। अब इसमें पहला है दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली, द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन नहीं था दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली सही है, और युद्ध में सहयोग तैयार हो। तो दोस्तों इसका ए सही है, ठीक है। हमने देखा था कि मॉडलिमेंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था, है ना, इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली हमें देखने को मिली थी, मुस्लिमों को अलग से सीटों का बंटवारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये 1909 अभी हमने चर्चा की, ठीक है, 1909 के मॉडलिमेंटो रिफॉर्म के द्वारा मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मंडल का प्रतिनिधित्व निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया, मतलब मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है, पहला राज्यों की स्वायत्तता, तो ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये 1935 के द्वारा लाया गया था। इसके बाद प्रांतों में दोहरा शासन, ये सही है दोस्तों, हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी हम जैसे जानते हैं, प्रांतों में दोहरा शासन हमने देखा था। एक आरक्षित विषय देखे थे दोस्तों, ठीक है, और एक हस्तांतरित विषय देखे थे, है ना। और इसके बाद है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन, ये तो हमने दोस्तों 1909 में ही देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा राज्य भी थी, तो इसका बी आंसर सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, अखिल भारतीय महासंघ। तो दोस्तों इसकी भी हमने डिटेल में चर्चा की थी। भारत सरकार 1935 के द्वारा अंग्रेज़ थे भारत को एक अखिल भारतीय महासंघ बनाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी हमने दोस्तों चर्चा की थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था, ठीक है। ये आंसर ही इसका सही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे वो केंद्र में द्वैत शासन लाए थे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 1919 के जो एक्ट आया था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था, लेकिन ठीक है दोस्तों इसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 लिस्ट बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों ए आंसर सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दोस्तों हमने देखा था इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, है ना। 1853 का जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था पहली बार हमें संघीय व्यवस्था देखने को मिली थी, एक गवर्नर जनरल की परिषद होती थी और एक विधान परिषद बनाई गई थी। तो ये एक निकाय बनाया गया था जिसमें 12 सदस्य होते थे, इसे लघु संसद भी कहा गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमें प्रांतीय स्वायत्तता देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद, भारत सचिव का पद, भारत में नहीं दोस्तों, ये भारत सचिव है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं नहीं है यहाँ पे। तो भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो दोस्तों इसकी भी हमने चर्चा की थी कि ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया था जिसे भारत में वायसराय के ऊपर रखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। दोस्तों ये सारे एक्ट हमने बहुत ही डिटेल में और एक एक चीज़ अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में चर्चा की है, तो आप मेरे सारे पॉलिटी के जितने भी अधिनियम हैं सारे हमने डिटेल में चर्चा की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ जाके कोई भी एक्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों ये अभी हमने चर्चा की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 1858 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी थोड़ी तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन या फिर डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है ना? ये भी दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है केंद्रीय विधानमंडल का द्वैत, देखिए द्वैत शासन जब हमने पढ़ा था
तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि द्वैत शासन के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, ठीक है, ये गलत है दोस्तों। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू, ये भी गलत है दोस्तों। 2 शासन समुच्चय, एक लंदन दूसरा दिल्ली, ये भी गलत है। और प्रांतों में को प्रत्योजित विषयों को 2 तो हमने ये सही है दोस्तों। ठीक है, द्वैत शासन जब हमने पढ़ा था दोस्तों 1919 के अधिनियम में, ठीक है, तो हमने ये देखा था दोस्तों एक हस्तांतरित विषय थे और एक आरक्षित विषय थे, ये 2 विषय हमने पढ़े थे। ठीक है, आरक्षित विषय में वह जो कानून बनाने की शक्ति थी वो थी वायसराय की। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें कानून बनाने की शक्ति थी दोस्तों किसकी, मंत्रियों की, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। तो इसमें देखा था हमने 2 बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही कौन सा, डी, पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, है ना, कि इसका आंसर क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर जानिए। ठीक है दोस्तों, 1833 की बात कर रहे हैं। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहला है इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरा है इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की। तो देखिए दोस्तों पहला भी है, ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए थे 1833 में। ठीक है, जो चाय, चीन और अफीम का बचा था उसे भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। हमने देखा था लॉर्ड मेकाले, ठीक है, की नियुक्ति की गई थी अस्थायी सदस्य के रूप में। इसके अलावा इसने प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार वापस ले लिया। हमने देखा था दोस्तों जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, इसके जो गवर्नर हुआ करते थे तो उनकी जो थोड़ी बहुत विधि बनाने की शक्ति थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया था। तो ये भी सही है दोस्तों। इसके अलावा फोर्ट विलियम ने गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों इसके चारों जो ऑप्शन है वो सही है ना। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी सही है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है ना। तो 1919 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन, बिल्कुल सही दोस्तों। हमने 1919 के अंतर्गत देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। फिर दूसरा है दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन। तो ये तो दोस्तों हमने 1909 में ही देख लिया था, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर उत्तर सही चुनिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है इसको में, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ। तो दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट है कि केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, और ये थोड़ा साथ में लग गया। तो इन 3 जो कूट दिए हुए हैं इनके आधार पर हमें आंसर देखना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका पहला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ठीक है क्या किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और बर्मा को पृथक किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल था, ठीक है, हमने देखा था 1919 में 1909 में इसकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1919 में इसका विस्तार किया गया था। मतलब इसमें सिख, एंग्लो इंडियन वगैरह की भी एंट्री हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया।
तथा प्रांतीय स्वायत्ता आरंभ की, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा है समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे, इसको विधानसभा कहते थे। तो दोस्तों ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये गलत है, ठीक है, और ये सही है। देखिए दोस्तों ये दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ठीक है, जो प्रांत थे उसमें सिर्फ एक ही सदन होता था, विधानमंडल, ठीक है, जबकि कुछ प्रांतों में एक सदन था और कुछ प्रांतों में दो सदन हुआ करते थे। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि कुछ स्टेट में दो सदन है, ठीक है, दो सदन वाली व्यवस्था है, और कुछ स्टेट में एक सदन वाली व्यवस्था है। तो उस टाइम भी ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार वाला ब्रेक। तो दोस्तों जब हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा था तो ये जाना था, ठीक है, कुछ सेंटेंस। तो ये दोस्तों ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने द्वैत शासन का अंत किया। ठीक है दोस्तों, द्वैत शासन का अंत किया। तो इसका पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये तो गलत है दोस्तों, इसके द्वारा आया था ये द्वैत शासन, प्रांतों में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा गांधी ने, ये भी गलत है, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ, ये सही है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा था तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में आया था, ठीक है, और 1935 के एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो लियोनस कार्टियस, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो ठीक है, द्वैत शासन के जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। और दोस्तों इनकी एक बुक है डायरकी, ठीक है, इनकी बुक का नाम है डायरकी, जिसमें इन्होंने पहली बार द्वैत शासन के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, औपचारिक रूप से। तो ये आप याद रखिएगा, इनकी बुक भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय की परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। वायसराय की परिषद, तो दोस्तों जब हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा था, है ना, तो हमने चर्चा की थी दोस्तों, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें पहली बार किसी भारतीय की एंट्री होती है ना, किसी भारतीय की एंट्री होती है, और वो होते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में मत देने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो बहुत डिटेल में हमने दोस्तों इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, देखिए थोड़ी हम एक बार और देख लेते हैं, है ना। 1853 में एक विधान परिषद बनाई गई थी, ठीक है, विधान परिषद बनाई गई थी। उसके अलावा दोस्तों फिर 1862 में पहली बार 3 भारतीयों की इसमें एंट्री होती है, ठीक है, 3 भारतीयों की एंट्री होती है 1862 में। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था 1892 का एक्ट आया था, तो पहली बार भारतीय होते हैं उन्हें, ठीक है, बोलने का अधिकार दिया जाता है, विधान परिषद में बोलने का अधिकार दिया जाता है और बहस करने का अधिकार दिया जाता है। फिर दोस्तों पहली बार 1909 के अधिनियम के द्वारा इन्हें पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया जाए, तो 1919 इसका सही आंसर है। बहुत ही दोस्तों हमने डिटेल में चर्चा की है, आप हमारी लेक्चर देखिए यदि नहीं देखे हैं तो। इसके बाद दोस्तों अगला है, नरेश मंडल का गठन किया गया था। तो दोस्तों हमने जब 1919 का एक्ट पढ़ा था तो देखा था राजाओं का एक संगठन बनाया गया था, ठीक है, जो हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, ठीक है, एक संगठन बनाया गया था, ठीक है, और उसे कहा गया था नरेश मंडल। तो नरेश मंडल का गठन किया गया था दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसे गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लगाया गया। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो 1773 का एक्ट पढ़ा था हमने, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, इनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, ठीक है। इसको हमने डिटेल में कहानी भी समझी थी, तो आप हमारा रेगुलेटिंग एक्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति कब मिली, है ना दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति। तो इसके बारे में भी दोस्तों हमने चर्चा की थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे व्यापारिक अनुमति। तो दोस्तों जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था, कब, कौन सा, 1893 का, 1893 का दोस्तों हमने जब चार्टर, सॉरी 1793 का, ठीक है, जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, ठीक है, तो चूँकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मांग उठने लगी थी कि ब्रिटिश में मांग उठने लगी थी कि हमें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये शक्ति दे दी गई थी कि यदि आप किसी ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ये चार्टर एक्ट 1793 में बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली बार एजुकेशन में 1 लाख रुपये खर्च किया गया।
तो इसकी भी हमने चर्चा की थी दोस्तों, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। चूँकि बड़ी मात्रा में जो ब्रिटेन से कंपनियाँ भारत में आ रही थी, ठीक है, तो उन्हें पढ़े लिखे अधिकारियों की ज़रूरत थी, इसलिए पहली बार भारतीयों के ऊपर एजुकेशन में 1 लाख रुपए खर्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोलकाता को राजधानी घोषित किया गया। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, इसके द्वारा कोलकाता को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में पहली बार कमी की गई, है ना दोस्तों। तो हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर एक्ट, बी आंसर इसका सही होगा। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई बड़ी मात्रा में, ठीक है। और अब चाय, चीन और अफीम, सिर्फ इन 3 चीज़ों का एकाधिकार रह गया था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी सारे एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1813 में कमी की गई, ठीक है दोस्तों, 1813 में, और 1833 के एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा 1813 में थोड़ी कमी की गई थी, चाय, चीन और अफीम बचा था, ठीक है, और 1833 में चाय, चीन, अफीम को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस एक्ट के बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में एक ब्रिटिशर्स की प्रशासनिक इकाई के रूप में रह गई। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक बजट सिस्टम देखने को मिला। तो ये भी हमने दोस्तों देखा था, ठीक है, कि 1833 का जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाने की व्यवस्था की जाने लगी थी, है ना दोस्तों। और इससे दोस्तों एक और आप कमेंट में आंसर दीजिए मुझे कि, ठीक है, केंद्र के लिए और राज्य के लिए अलग से बजट सिस्टम की व्यवस्था कब की गई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको आप कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा आईपीएस, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी की व्यवस्था की गई, ये चीज़ें हमें कब देखने को मिली। तो दोस्तों ये मैंने जब आपको 1862 का अधिनियम पढ़ाया था, है ना, तो हमने देखा था इंडियन पैनल कोड वगैरह जो हमें वर्तमान में कानून व्यवस्था वगैरह है इसी पर आधारित है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1862। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहले भारत सचिव कौन थे। ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने 1858 का अधिनियम पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। जो 1858 का अधिनियम था, ठीक है, इन्हीं ने वही बनाया था, ये लॉर्ड स्टैनली ने ही बनाया था, और ये पहले भारत सचिव थे जो कि ब्रिटेन में रहते थे, है ना। और ये ब्रिटिश संसद में एक कैबिनेट मंत्री या फिर संसद सदस्य होते थे, है ना दोस्तों। ये हमने डिटेल में चर्चा की थी। इसके बाद भारतीयों को किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में जोड़ा गया। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ठीक है, कि 1862 में पहली बार भारतीयों की एंट्री हुई, 3 भारतीयों की एंट्री होती है। उसके बाद 1892 में इन्हें बोलने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है, बोलने या फिर प्रश्न पूछने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है। फिर 1909 के मॉडलिमेंट और रिफॉर्म के अनुसार इन्हें मत देने का भी प्रावधान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला दिल्ली दरबार हमें कब देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी कि महारानी विक्टोरिया थी जो, ठीक है, महारानी विक्टोरिया थी, उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए, ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम 1876 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दिल्ली में एक दिल्ली दरबार की मतलब दिल्ली दरबार लगाया जाता है, और जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था दोस्तों, 1926 में हमने देखा था, ठीक है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत हमने देखा था, ली आयोग आया था एक, ठीक है, ली, इसकी रिकमेंडेशन पर दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 1919 में, ठीक है, प्रांतों पर या राज्यों में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था, और 1935 में इसे समाप्त करके केंद्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये हमने चर्चा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ख़त्म किया गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने रिवीजन भी कर लिया है और ये एक टेस्ट भी लगा लिया है ना। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।